हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। स्वागत है आपका सबका साइंस की इस जादुई दुनिया SWF क्लासेस में। SWF क्लासेस साइंस विद फन। आज अपना जो सेशन होने वाला है, वैसे तो आज का जो टर्न था 10th क्लास का था, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से 10th क्लास नहीं हो पाएगी आज। तो अपन नेक्स्ट डे का जो टर्न है 8th क्लास वाला, आज 8th क्लास की जो साइंस की क्लास है वो अपलोड कर देते हैं। बाकी कल अपन जो 8 की जगह पे 10th का अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो एट क्लास में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखो, और फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखो। क्योंकि इस जो ये वीडियो है ये वहीं से स्टार्ट हो गई जहां अपन ने प्रीवियस वीडियो को छोड़ा था। ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये आपकी पहचान होनी चाहिए। वैसे जो जिंदगी है इसमें प्रॉब्लम से परेशानियां खूब आती है भर भर के। उसके बाद भी अगर आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो ऐसे जिंदगी और आसान बन जाती है। ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपन जो जिसके बारे में डिस्कशंस करेंगे वो है क्लास 8th। ठीक है। और साइंस। वैसे साइंस की तो क्लास है तो उसको तो नोट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। अपन ने इसको आगे बढ़ने से पहले, इस क्लास को पढ़ने से पहले, मैं एक बार प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। अपन ने पढ़ा था फोर्स के बारे में, फोर्स अपना चैप्टर चल रहा था। तो अपन ने पढ़ा था फोर्स की डेफिनेशन की क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना। या फिर अगर मैं कहूँ दूसरे वर्ड्स में, तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है। ठीक है, उसकी स्टेट को, सॉरी, उसकी स्टेट को चेंज कर देता है। अगर वह रेस्ट में है तो फोर्स अप्लाई करने के बाद मोशन में आ जाएगा। या फिर अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करने के बाद किस में आ जाएगा, वो रेस्ट में। ठीक है। इसके बाद फिर अपन ने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखा। फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि फोर्स यूनिट यूनिट ऑफ फोर्स जो न्यूटन होती है वो उसकी यूनिट होती है फोर्स की। फिर इसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ फोर्स देखे। फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो फोर्स टू टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में अपन ने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। और उसके बाद आज अपना जो टॉपिक होने जा रहा है वो है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप जहाँ पे प्रीवियस क्लास के नोट्स आपके खत्म हुए थे वहीं से नया टॉपिक स्टार्ट कर दो, और वहीं से आपका नोट्स। और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में चैप्टर पूरा हो जाए। इतना ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर, 2 वीडियो का। इसके बाद एक वीडियो और भी आएगी संडे को। ठीक है। कोशिश करेंगे कि संडे को वीडियो नहीं डाल के आपका लाइव सेशन हो जाए, जिसमें कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, वो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाए। ठीक है। अब आपका है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जिसमें सोर्स ऑफ फोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो। ठीक है। अगर मुझे इस ये मार्कर अभी रेस्ट में है, इस मार्कर को अगर मुझे मोशन में लेकर आना है तो मैं इसको क्या करूंगा, या तो मैं इसको पुश करूंगा, ठीक है, या फिर मैं इसको पुल करूंगा। तो अगर मैं बिना इस मार्कर के टच में आए, बिना इस मार्कर को कांटेक्ट किए अगर मैं इसको मोशन में लेके आ सकता हूँ, तो जो फोर्स मैं इस पे अप्लाई करूंगा वही क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से कोई भी पर्सन है जो इसको पुश कर रहा है। ठीक है। कौन बन गया है, जो भी हो, ठीक है, ये हर्षित पदम जो भी है वो बन गया। ठीक है, वो इसको पुश कर रहा है। अब अगर अगर मैं कहूँ कि ये इसको जादुई तरीके से पुश कर दे और ये इसके बिना कांटेक्ट में आए, ठीक है, अभी तो ये इसमें कांटेक्ट में दिख रहा होगा आपको, पर ये इसके बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए ही अगर ये इस बॉक्स को मोशन में लेकर आ सकता है,
तो इसका मीनिंग कि जो भी ये है हर्षित जादूगर है, ठीक ठीक है, जादूगर नहीं है। हर्षित ने जो भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया वो कौन सा हो जाएगा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की डेफिनेशन अपन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, द फोर्स या फिर फोर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल contact between source of force and ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ फोर्स के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो उस फोर्स को अपन क्या नाम देते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स के जो एग्जांपल है वो है एक तो है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, एंड द अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 1 मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक और भी है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अपन इन तीनों फोर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं तो जो अपना फोर्स है, ठीक है, ये इधर फोर्स है, ठीक है, जो अपना फोर्स का जो टॉपिक है वह खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट जो फोर्स है उसका नाम है क्या, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो कि टू मैग्नेट के बीच में वर्क करता है या टू मैग्नेट के बीच में लगता है। आपने काफी बार देखा होगा, बचपन में भी आपने मैग्नेट के साथ खेला होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई भी एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये किसी भी दूसरी मैग्नेट को, ठीक है, ये किसी दूसरी मैग्नेट को क्या करती है, या तो इसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है, या फिर इस मैग्नेट को क्या करती है, रिपेल करती है, धक्का मारती है, ठीक है। तो अट्रैक्ट करना यानी कि उसको खींचना, और धक्का मारना यानी कि उसको पुश करना, ये क्या है, फोर्स है। तो ये क्या है, बिना कांटेक्ट में आए ही एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकती है या फिर उसको रिपेल कर सकती है। अब देखो, या तो दोनों ही मैग्नेट हो, या फिर एक ऑब्जेक्ट है, ये तो मैग्नेट है, ठीक है, एक तो मैग्नेट हो और एक दूसरा मटेरियल हो जो मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि एक ऐसे मटेरियल जिसमें मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, जैसे कि आयरन या फिर सिल्वर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, नॉन सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, इसके टू पोल होते हैं, इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं इसके भी। अब ऐसे ही इसके ये तो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो जब ये मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास आएगा तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें भी मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएगी और इसके भी टू पोल बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। अब अगर ये दोनों ही, अगर अब क्या होगा, इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होगी, इट मीन्स ये एज अ मैग्नेट वर्क करेगा, अब ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब जब ये मैग्नेट की तरह काम करेगा और जब ये एक मैग्नेट इसके पास में आ रही है तो इसका कौन सा पोल इसके पास में आ रहा है, साउथ, और इसमें कौन सा बन गया, नॉर्थ। तो ये क्या है, दोनों ही डिफरेंट पोल। तो एक बात को ध्यान में रखना, अगर टू मैग्नेट है, दोनों ही मैग्नेट आपस में पास में आ रही है और दोनों के डिफरेंट पोल अगर पास में आ रहे हैं, इट मीन्स वो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर यहाँ पे साउथ ही होता और यहाँ पे नॉर्थ, इट मीन्स एक तो साउथ और दूसरे का भी साउथ, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दोनों ही सेम। अगर साउथ साउथ नहीं होते, अगर एक का नॉर्थ
और दूसरे का भी नॉर्थ, ये भी क्या हो गए सेम। अगर दोनों ही सेम पोल एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि अब इतना तो समझ में आ गया कि अगर दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट के डिफरेंट पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, ये क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। और अगर दोनों के पोल सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेगी, उनमें रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा, तो ये क्या हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको नोट कैसे करेंगे, समझ में तो आ गया, ठीक है। अपन ने बचपन में जो भी जादू वगैरह देखा मैग्नेट में देखा, मैग्नेट को अपन ने किसी दूसरी जो अपनी बेंच वगैरह होती है आयरन की उसके नीचे चिपकाया, ठीक है। और फिर उसमें उसमें अपन ने और कुछ चिपकाए, बीच में अखबार पेपर वगैरह रख दिया, वहां पे चिपकाए, ऐसे जादू सब अपन ने खूब सारे देखे। तो अब इसको नोट कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम देना है अपन को, तो पढ़ना एक हद तक ठीक है, एग्जाम पे देना होता है, सब कुछ सीखना होता है, ठीक है। तो फोर्स exerted बाय मैग्नेट, ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है या मैग्नेट से के थ्रू लगाया जाता है, उस फोर्स को अपन क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स exert by magnet on any magnetic material, मैग्नेटिक मटेरियल या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पर जो फोर्स अप्लाई करती है वो तो क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक मटेरियल का मीनिंग क्या है, सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नॉन मैग्नेट होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे तो रखा है एक मैग्नेट, ठीक है, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये। अब अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पे प्लास्टिक की कोई भी चीज रखी है या फिर वुड की यहाँ पे कोई भी चीज रखी हुई है, तो क्या होगा कि इसमें कभी भी इस मैग्नेट की प्रेजेंस से इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो इसका इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको कितना भी पास में लेके आओ, न तो इससे चिपकेगी ये, न ही इसको धक्का मारेगी, न तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा और न ही रिपल्शन फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल पर जो फोर्स अप्लाई करती है वो कौन सा होता है, मैग्नेटिक फोर्स। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सेम पोल होते हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं रहता तो आप यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे। इसमें ये इसमें जो मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स है, इसी में स्टार लगा के, लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक पोल मतलब सेम सेम। ठीक है, जो पोल एक दूसरे के सेम होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड सेकंड में आप लिख सकते हो अनलाइक पोल होते हैं, यानी कि जो डिफरेंट पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट अट्रैक्टेड ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। ये तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, ये आपको याद वगैरह सब करना है। याद क्या करना है, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा ऐसे। मैग्नेटिक फोर्स नाम से ही याद हो रहा है, मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड अपना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और थर्ड अपना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ग्रेविटेशन कर दिया, FOR, एक मिनट, ग्रेविटेशनल, FORCE। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सेकंड अपना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो कि टू चार्जेस के बीच में वर्क करता है। ठीक है, एक ऐसा फोर्स
जो कि टू चार्जेस के बीच में लगता है, उस फोर्स को अपन के क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको और भी समझेंगे। फोर्स विच एग्जर्ट फोर्स एग्जर्ट बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ऐसा फोर्स जो कि टू चार्ज के बीच में लगता है, एग्जर्ट होता है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सेम वही, ठीक है, चार्ज क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि अगर अपन उस ऑब्जेक्ट को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपन रखें तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये डस्टर है, अगर इस डस्टर में चार्ज है इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर इसमें चार्ज नहीं है तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनका कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए भी अपन नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा फ्रिक्शन के बाद का, वहां पे पढ़ेंगे सम नेचुरल फेनोमेना में। वहां पे पूरे चार्ज के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चार्ज टू टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि जो मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो भी टू टाइप के होते थे, एक तो एस और नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वैसे यहाँ पे चार्जेस टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव, अब यहाँ पे भी ये है कि सर दो चार्ज, अब दो चार्ज तो कैसे भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या फिर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। तो सेम यही कंडीशन कि अगर सेम चार्ज होंगे, ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर चार्ज सेम होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल ही करेंगे, एक दूसरे को धक्का ही देंगे। बट अगर चार्ज अनलाइक चार्ज है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, तो फिर वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बस ऐसे ऐसे ही आपको ये ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे नोट कर दूं कि अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, ठीक है, या फिर एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, यानी कि क्या है? सेम सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे ऐसे सेंटेंस बना के भी नोट कर सकते हो, या फिर याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि धक्का देंगे इधर, ये एक दूसरे को धक्का देंगे। ठीक है, अब अगर डिफरेंट चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके अब आगे अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसके लिए तो मुझे बोर्ड चाहिए, तो मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ। और जैसा कि आपको बोर्ड पे है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप मेरे साथ साथ आप इसको नोट भी कर सकते हो, जिससे कि जो आपके नोट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे। और बार बार आपको वीडियोस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास पहले से ही नोट्स है, अगर बड़े नोट्स है तो, और आपको अगर मेरे नोट्स शॉर्ट या अच्छे लगते हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सेम ऐसे ही एग्जाम में भी नोट करके आएंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, चाहे अगर आपने सही से लिखा है, तो अगर आपने सही से नोट किया है, सही से पढ़ा है, सही से समझा है, मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने यहाँ पे नोट किया है सेम वैसा ही आप नोट करो, बस सही से नोट करो। लैंग्वेज आपकी खुद की हो सकती है, ये मेरी बनाई हुई लैंग्वेज है, कंसेप्ट तो साइंटिस्ट ने दिए, बाकी लैंग्वेज मेरी है। ठीक है, तो वैसे आप अपने खुद की लैंग्वेज में भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अपनी खुद की लैंग्वेज तो सबसे आसान होती है। ठीक है, इसके बाद जो अपना थर्ड जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि पहले भी आपको बताया है, जो एक बार पिछली वीडियोस थी उसमें भी, कि अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अर्थ तो करती है, ठीक है। इस अर्थ पे, अर्थ के बाहर स्पेस पे कहीं पे भी कोई भी अगर टू ऑब्जेक्ट है, तो वो टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर कंडीशन रखते हैं कि अगर उनमें अपना खुद का मास है, ठीक है। आप बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे चेयर लगा के बैठे हो, चेयर ऐसे थोड़ी बनती है। अगर आप यहाँ पे चेयर लगा के बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे आपके कुछ भी आपके कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, यहाँ पे बैठे हैं। तो आपका खुद का अपना मास है, ठीक है। जो भी आपके सामने बैठे हैं आपके दोस्त वगैरह, उनका भी अपना खुद का मास है, ठीक है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब चाहे वो आपने फील किया हो नहीं किया हो, सर हम तो नहीं करते एक दूसरे को अट्रैक्ट, ये तो है नहीं कि मैं उसकी उसकी तरफ जाता हूँ वो मेरी तरफ आता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पर ऐसा तो होता नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सर एक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये चेयर है, ये चेयर आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप चेयर को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये चेयर एक दूसरी चेयर को अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि अर्थ पे या फिर अर्थ के बाहर कहीं पे भी अगर टू ऑब्जेक्ट है, और उन दोनों ही ऑब्जेक्ट का अपना खुद का क्या है, मास है। मास क्या होता है, एक वेट नहीं होता, ठीक है। जो अपना वेट होता है, वेट मैंने पहले भी बताया, वेट होता है वो मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटी होती है, ये होता है अपना वेट, ठीक है। अर्थ पे वेट डिफरेंट हो सकता है, किसी दूसरे प्लेनेट पे वेट एक ही ऑब्जेक्ट का डिफरेंट हो सकता है, बट जो मास होता है वो मास क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का मास होता है, अरे जब हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का वेट रहेगा तो उसका मास भी रहेगा रहेगा। तो टू मास के बीच में जो फोर्स वर्क करता है, टू मास के बीच में जो फोर्स वर्क करता है, वो अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, ठीक है। वो अट्रैक्शन फोर्स ही होता है हमेशा ही। और इस टू मास के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स जो वर्क करता है उसी का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब सर ये दिखता कहाँ पे है, ये महसूस कहाँ पे होता है, तो ये फोर्स यहाँ पे ये क्या है, दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब चाहे आपकी जो शेप है, साइज है, आपका शरीर कितना भी बड़ा हो सकता है, पर अर्थ के रेस्पेक्ट में तो वो काफी छोटा है, ठीक है। तो अर्थ की जो शेप है, अर्थ की जो साइज है वो तो काफी बड़ी है अर्थ की, ठीक है। तो ये जो डस्टर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सामने बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। तो वैसे ये डस्टर भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और अर्थ इस डस्टर को अट्रैक्ट कर रही है। पर अपन को क्या लगता है कि ये डस्टर ही अर्थ की ओर जा रहा है, क्योंकि अर्थ ज्यादा बड़ी है तो वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, ये कम फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है। अपन इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी कहते हैं कि जो अर्थ है हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, इस जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसी फोर्स को क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अर्थ नहीं, हर ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का मास है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसका भी मास है उसको भी वो अट्रैक्ट करता है। तो टू मासेस के बीच जो फोर्स वर्क करता है उसे अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वही अट्रैक्शन फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको अपन नोट करते हैं। फोर्स exerted between two mass, between two mass is known as gravitational force, gravitational force, ठीक है, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स।
या फिर अपन इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, और जिस फोर्स से वो इसको अट्रैक्ट करती है वही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है। अब अपना तो ये चैप्टर यहीं पे अपन को इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो फोर्स जो अपना पोर्शन था फोर्स का वो तो अपना पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपन पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था जब वीडियो स्टार्ट हुई थी कि अपन इस वीडियो में चैप्टर को एंड कर देंगे, बट ये चैप्टर इसमें नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अपन अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें इस चैप्टर को एंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्रेशर के बारे में उसमें अपन पढ़ेंगे, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, जैसे फोर्स की यूनिट थी वैसे ही प्रेशर की भी यूनिट होगी। ठीक है। तो आज का सेशन को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज अपने 2 वीडियोस होगी, दोनों वीडियोस को आप देखना और इसके नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि संडे को डीपीपी डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, यानी कि जो जितने भी क्लास होगी उनके जितने भी डीपीपीज बनेगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सब के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने पढ़ा होगा तो, और अगर आप डायरेक्ट ही वो वीडियो देखेंगे डीपीपी डिस्कशंस वाली तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अपनी नेक्स्ट मीटिंग होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए और मुस्कुराते हुए रहिए।